अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एबी कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी एडवाइज़र। मेरा नाम अदनान अय्यूब है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ही अहमियत रखता है। प्लॉट ख़रीदने से बनाने तक इसकी बहुत अहमियत है और ये हर स्टेप पे यूज़ भी होता है। मतलब प्लॉट की पैमाइश मेजरमेंट करने में इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जैसे आप लेबर रेट लेते हैं या विद मटेरियल रेट लेते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर से आप बात करते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। उसके बाद मार्बल लगाने में यूज़ होता है, उसके बाद प्लस्तर करने में यानी कि मेसनरी वर्क है उसमें यूज़ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर फुट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। और उसके अलावा इससे रिलेटेड 2-3 टर्म्स हैं जो कि पाकिस्तान में यूज़ भी की जाती हैं और दुनिया और भी कंट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मरला, गज़, यार्ड एक्सेट्रा। तो आज का दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली स्क्वायर फुट कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्क्वायर फुट होता क्या है। इंची टेप में जो आप अगर इंची टेप यूज़ करते हैं जैसे, तो उसके ऊपर एक पूरा एक जैसे 12 एक जो फुट होता है 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेस। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर हम लेते हैं, इसकी जो लंबाई है वो 1 फुट है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 फुट है, ठीक है। और एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 1 फुट मल्टीप्लाई बाय 1 फुट। इसका आंसर रहेगा सिंपल 1। ये फुट बाय फुट इसका मीन्स स्क्वायर फुट। तो इसको थोड़ा और इजी करता हूँ, थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं या कोई और रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसकी जो ये लेंथ है वो है 2 फीट और जो इसकी विड्थ है वो 3 फीट है। हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 समझिएगा 6 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह स्क्वायर फीट निकाला जाता है। और ये जैसे इसमें और जैसे आप मार्बल लगाते हैं या प्लॉट वगैरह में भी ये काफ़ी अहमियत रखता है और ये मतलब काफ़ी स्टेप्स में ये यूज़ आता है। आस्ते आस्ते मैं आपको वीडियो में बताता जाऊँगा कि किस किस जगह पे ये यूज़ आता है। अच्छा दोस्तों, गज़ जैसे कि हम प्लॉट में बोलते हैं कि ये 120 गज़ का प्लॉट है, 80 गज़ का प्लॉट है। गज़ को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं। तो एक गज़ जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। एक गज़ 3 फीट के बराबर होता है, मीन्स एक यार्ड। जैसे आप मैं जो कपड़ा भी लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं 2.5 गज़ का, 3 गज़ का, तो वो 3 फीट के बराबर होता है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम प्लॉट लेते हैं जैसे कि किसी भी साइज़ का, तो हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि 120 गज़ का प्लॉट है। 120 गज़ के प्लॉट को हम किस तरह स्क्वायर फीट पे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे एक गज जो है वो 3 फीट के बराबर है, तो 1
स्क्वायर गज या 1 स्क्वायर यार्ड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पे 3 फीट के, तो 9 स्क्वायर फीट के बराबर 1 स्क्वायर यार्ड या 1 स्क्वायर गज होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे 120 गज का प्लॉट है या 80 गज का प्लॉट है या 120 गज का प्लॉट है या 125 गज का प्लॉट है या 250 गज का प्लॉट है, तो सिंपल आपने उसमें ये करना है, आपने जो जितने गज का प्लॉट होगा उसको मल्टीप्लाई पे ज़रबे 9 कर देना है। हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। जैसे 80 मल्टीप्लाई बाय 9 720 स्क्वायर फीट, 120 मल्टीप्लाई बाय 9 1080, 125 मल्टीप्लाई बाय 9 1125, 250 मल्टीप्लाई बाय 9 2250 स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि 80 गज का प्लॉट है तो उसमें 720 स्क्वायर फिट होगा। अब ये स्क्वायर फिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गज का प्लॉट होता है, जब आप कोई ठेका देते हैं किसी लेबर रेट पे या मटेरियल रेट पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से वो लेबर चार्ज करता है या विद मटेरियल का फार्मूला लगाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी 800 स्क्वायर फिट लेबर रेट चल रहा है कराची के कुछ एरियाज़ में, पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में, कराची के कुछ एरियाज़ में, तो सिंपल वो क्या करेगा, 720 जैसे स्क्वायर फिट है इसको मल्टीप्लाई बाय 800 से मल्टीप्लाई कर देगा। 720 मल्टीप्लाई बाय 800 तकरीबन आप अप्रॉक्स 5,76,000 वो लेबर चार्ज करेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इस तरह फार्मूला होता है। वो एज़ पर एरिया वहाँ पर क्या रेट चल रहा है ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया। तो हर एरिया का डिफरेंट रेट होता है। अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं मरला। जैसे पंजाब की साइड पे या इस्लामाबाद की साइड पे मरला का वर्ड यूज़ होता है। मरला में कितने स्क्वायर फीट होते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा क्योंकि काफ़ी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ 1 मरला इक्वल्स टू 272.3 स्क्वायर फीट। लेकिन कुछ एरियाज़ में एक मरला जो है वो होता है 250 भी मेजर करते हैं। और मोस्टली जो जैसे बड़े शहर हैं जैसे कराची हो गया, कराची में तो मरला यूज़ नहीं होता, लेकिन जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इस तरह के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे एक मरला जो होता है 225 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अगर आप देखा जाए तो बेसिकली मरला और गज जो होता है वो तकरीबन बराबर ही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लॉट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 225 यह आता है 1125 स्क्वायर फीट। इसी तरह 125 गज का प्लॉट जो होगा 1125 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। सिंपल लफ्ज़ में यह है कि एक मरला जो होता है वो 25 गज के बराबर होता है। अगर हम 225 स्क्वायर फीट के वाला नंबर यूज़ कर रहे हैं तो एक मरला 25 गज के बराबर होता है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने भी आपको पीछे समझाया है वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, अभी मैं स्क्वायर फीट से गज निकालने का तरीका बताऊंगा। मतलब जैसे मैंने पहले आपको गज से स्क्वायर फीट निकालने का तरीका बताया था, इसका भी ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। जब हमने गज से स्क्वायर फीट में गए थे तो ज़रबे हमने मल्टीप्लाई बाय 9 किया था। जो भी हमारा जैसे 125 गज था उसको मल्टीप्लाई बाय 9 किया था तो हमारा 1125 स्क्वायर फीट आ गया था। तो इसी तरह सिंपल अगर हम स्क्वायर फीट से गज की तरफ जाएंगे तो 1125 स्क्वायर फीट तकसीम 9 करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 9 करेंगे। मैं आपको कैलकुलेटर में करके भी दिखा देता हूँ। 1125 डिवाइड बाय सिंपल आपका 125 गज आ जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कराची में या नॉर्मल जो कटिंग होती है प्लॉट्स की, वो 125 गज की, मैं 120 गज की और 125 गज की बात करता हूँ। वो होती है U24 होती है, U45 होती है। ठीक हो गया? या आप कोई भी साइज़ कर सकते हैं, मैं एक सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो ये फीट के बराबर होता है। तो अब अगर हम एरिया निकालेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 45, मल्टीप्लाई बाय 45, ये हमारा आ गया 1080 स्क्वायर फीट। ठीक है, अभी हमने ये स्क्वायर फीट आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कितने गज है? तो हम इसको तकसीम 9 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 120 गज। ठीक है, या फिर 120 यार्ड्स। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक होगा उसमें काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा। जो कि मेरा मकसद है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस स्क्वायर फीट का आगे क्या यूज़ आता है, जैसे कि आप मार्बल लगाते हैं, मार्बल का जो लेबर चार्ज होती है वो भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होती है। जब आप मार्बल लगाने की कैलकुलेशन करेंगे वो भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके फिर जाके आप शॉपकीपर को या फिर जो डीलर होगा मार्बल का उसको बताएंगे, वो उसके हिसाब से आपको मार्बल देगा। और ये वॉशरूम की टाइल्स वगैरह उसमें भी ये काफ़ी यूज़ आता है। और आजकल जो मेसनरी वर्क होता है, जैसे प्लस्तर हो गया, उसके बाद चुनाई हो गया, जो ब्लॉक्स की चुनाई हो गई, उसमें भी ये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चार्ज किया जाता है, लेबर चार्ज की जाती है विद मटेरियल। तो आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको मार्बल का साइज़ किस तरह निकाला जाता है और प्लस्तर का साइज़ किस तरह निकाला जाता है और बाथरूम की टाइल्स का साइज़ किस तरह निकाला जाता है, कितनी यूज़ होती है, वो बताऊँगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर समझाने तो या मेरी रहनुमाई के लिए जो दोस्त हैं जो कुछ ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेरी गलती को दुरुस्त करें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।